हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारा चौथा वीडियो है बेटा आपके लिए। आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम आपको उनकी संपूर्ण वीडियो पढ़ाएंगे, सभी प्रश्न पढ़ाएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इनके अलावा हम आपको जो अलग प्रश्न बनते हैं वो भी करवाते चल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। इन्होंने 4 विकल्प दिए हैं बेटा। ए हेमचंद, बी चंद-बरदाई, सी परमाल और डी अमीर खुसरो। और देखिए बेटा ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? देखिए चंद-बरदाई। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद-बरदाई। दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो क्या है, तो आपको बतानी है कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। ठीक है बेटा, आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 2 आदिकालीन पृथ्वीरासो किसकी रचना है? 4 विकल्प है। ए लुयप्पा, बी चंद-बरदाई, सी नरपति नल और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए आदिकालीन पृथ्वीरासो किसकी रचना है? चंद-बरदाई की। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका बी। प्रश्न संख्या 3 बेटा हम बहुत जल्दी से कराते हैं ताकि आपका अधिक समय भी नष्ट ना हो और ये 60% के अलावा और 40% भी इसमें कवर हो जाए। चंद-बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो बेटा देखिए 4 विकल्प है। ए महाराज हमीर के, बी महाराज बीसलदेव के, सी महाराणा प्रताप के और डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो बेटा देखिए चंद-बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के। डी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा डी। देखिए बेटा लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे बनाने के लिए तो कम से कम मोटिवेशन मिले। प्रश्न संख्या 4 हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? देखिए बेटा आ गया वही क्वेश्चन। 4 विकल्प है। कामायनी, बी साकेत, सी रामचरितमानस और डी पृथ्वीराज रासो। तो बेटा देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। किसने लिखा था? चंद-बरदाई जी ने। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका डी। प्रश्न संख्या 5 अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे, मतलब वो कौन थी जिसके प्रति पृथ्वीराज के मन में प्रेम था। 4 विकल्प है। पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगता और डी चंद्रिका। तो देखिए बेटा जो पृथ्वीराज जी थे वो संयोगता के प्रति आसक्त थे, मतलब उनके मन में संयोगता के लिए प्रेम था। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 6 पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? 4 विकल्प है। ए राजेश्वर, बी सोमेश्वर, सी समर सिंह और डी अनंगपाल। तो देखिए पृथ्वीराज रासो ठीक है के पिता कौन थे? सोमेश्वर। बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका बी। पृथ्वीराज रासो के पिता का नाम सोमेश्वर था और पृथ्वीराज जिससे प्रेम करते थे वो संयोगिता थी। प्रश्न संख्या 7 सूची ए का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। ठीक है बेटा, देखिए इधर इन्होंने ए बी सी डी दिए हुए हैं, इधर रोमन नंबर दिए हुए हैं। ये वाले ए बी सी डी इन्होंने ए बी सी डी और जो सही है वो रोमन नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी बेटा? नरपति नल ने। तो ए हो जाएगा यहाँ। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी? चंद-बरदाई ने। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा बी। परमाल रासो की रचना किसने की थी? जगनिक ने। यहाँ हो जाएगा सी। और खुमान रासो की रचना किसने की थी? दलपत विजय ने। यहाँ हो जाएगा डी। अब हम इनसे देख लेते हैं मैच करके कौन सा विकल्प हमारा ए बी सी डी में से सही है। ठीक है, अब देखिए ए पे यदि हम ए को देखें तो जो बीसलदेव रासो है उसकी रचना किसने की थी? वो की थी बेटा, किसने की थी? नरपति नाल ने। तो बीसलदेव रासो की ए में क्या होना चाहिए? ए में होना चाहिए बेटा 2। देखिए यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो बेटा पृथ्वीराज रासो की रचना की थी किसने? चंद-बरदाई ने। यहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए 4। देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ है, ये बिल्कुल ठीक है। अब परमाल रासो की रचना किसने की थी? तो बेटा परमाल रासो की रचना किसने की थी? जगनिक ने। यहाँ होना चाहिए तीसरे में 1, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है 1। ठीक है बेटा, अब आता है हमारा चौथा खुमान रासो। खुमान रासो की रचना किसने की थी? दलपत विजय ने। यानी कि हमारा डी में होना चाहिए तीसरा, थर्ड। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा बी। पहले में ए का 2, बी का
4, सी का 1 और डी का 3। तो क्या हो जाएगा बेटा, बीसल देव रासो की रचना किस, देखिए बेटा ये अलग अलग 4 प्रश्न है आपके। बीसल देव रासो की रचना किसने की थी, नरपति नल ने, ये हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई ने। देखिए बेटा आप पेपर में ऐसे नहीं मिला सकते, पेपर में आपको यही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको यही करके दिखाया। परमाल रासो की रचना किसने की थी, जगनिक ने। और खुमान रासो की रचना की थी दलपत विजय ने। ठीक है बेटा, ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए प्रश्न संख्या 8, खुमान रासो का रचयिता कौन है। 4 विकल्प हैं, ए जगनिक, बी नरपति नाल, सी चंद्रबरदाई और डी दलपत विजय। तो बेटा खुमान रासो की रचना किसने की थी, दलपत विजय। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। मैंने आपको अभी भी बताया था, पीछे देखिए ये 4 है बेटा, देखिए इसमें 4 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 9, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में कौन सा साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी सिख साहित्य और डी नाथ साहित्य। देखिए बेटा आदिकाल में जैन साहित्य उपलब्ध है, सिद्ध साहित्य भी उपलब्ध है, नाथ साहित्य भी उपलब्ध है। तो कौन सा उपलब्ध नहीं है, सिख साहित्य। ठीक है, आदिकाल में सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10 सॉरी, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। 4 विकल्प है, ए हेमचंद ने, बी जोंदुई ने, सी धनपाल ने और डी सोमनाथ ने। तो बेटा अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ था वो किया था जोंदुई ने। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है। 4 विकल्प है, ए संदेश रासक, बी जयमक जस चंद्रिका, सी आलाखंड और डी भक्तमाला। तो ये कह रहे बेटा इसमें से कौन सी रचना है, वीरगाथा काल का मतलब क्या होगा, आदिकाल। आदिकाल, और आदिकाल नाम किसने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए संदेश रासक भी आदिकाल की है, जयमक जस चंद्रिका भी आदिकाल की, आलाखंड भी आदिकाल के। भक्तमाला आदिकाल की नहीं है। ये किसने लिखी थी भक्तमाला, नाभादास जी ने, सॉरी नाभादास जी ने। और नाभादास जी कौन से काल के कवि थे, भक्ति काल के, भक्ति काल। ठीक है बेटा, चलिए डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। 4 विकल्प है, ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी नाभादास और डी दलपत विजय। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। तो चंद्रबरदाई भी आदिकाल के हैं, जगनिक भी आदिकाल के हैं, परमाल रासो लिखा था, दलपत विजय भी आदिकाल के हैं। कौन नहीं आदिकाल के, नाभादास, ये कब के हैं, भक्ति काल के। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। 4 विकल्प है, ए सूरसागर आदिकाल की, हाँ, बी विद्यापति की पदावली, सी बीजक और डी भ्रमर गीत। तो देखिए बेटा सूरसागर किसकी है, सूरदास जी की है, बीजक कबीरदास जी की है, भ्रमर गीत भी सूरदास जी का है। तो विद्यापति की पदावली ये रचना कब की है, आदिकाल की है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 14, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। 4 विकल्प है, ए शांत, बी हास्य रस, सी करुण रस और डी वीर रस। तो बेटा आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है, वीर रस। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 15, इसमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है। 4 विकल्प है, ए कमलापति ठाकुर, बी उमापति ठाकुर, सी रमापति ठाकुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसमें से कोई भी नाम विद्यापति जी के पिताजी का नहीं है। उनके पिताजी का नाम क्या था, ई विकल्प आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पिताजी का नाम क्या था, गणपति ठाकुर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी। ए 10, बी 12, सी 16 और डी 14। तो बेटा विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 17, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। 4 विकल्प है, ए पहाड़ी, बी मैथिली, सी अवधी और डी पिंगल। तो बेटा विद्यापति के जो पद हैं वो किस भाषा में है, मैथिली भाषा में। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। विद्यापति ने मैथिली भाषा में काम किया है बेटा। प्रश्न संख्या 18,
दान वाक्यावली के रचनाकार है? 4 विकल्प है, ए विद्यापति, विभूषण, सी जयदेव और डी पद्माकर। तो बेटा दान वाक्यावली किसकी है? विद्यापति जी की है। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 19, विद्यापति किस भाषा में के कवि थे? 4 विकल्प है, ए भोजपुरी, बी प्राकृत, सी ब्रज और डी मैथिली। तो बेटा विद्यापति जी ने किस भाषा में कार्य किया है? मैथिली में। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 20, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? 4 विकल्प है, कीर्ति लता, बी कीर्ति पताका, सी पदावली, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा विद्यापति की जो रचना है जो अभी तक भी संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है वो है कीर्ति पताका। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से बेटा हमने आपको ये पूरे 20 प्रश्न करा दिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।